हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में, जिसमें पेट का कोर्स कंप्लीट किया जा रहा है। मॉर्निंग 7 से रात के 9 बजे तक आपके लिए क्लासेस आती हैं। ज़रूर देखा करिए। यहाँ पर हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी अपडेट्स रख सकते हैं, कब हमारा नया बैच आ रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं, कोर्सेज आ रहा है। ये हमारे 2 ऐप्स हैं, रेविंग्स है और काबिल है। आप इनको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इनको आप अगर कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इनके माध्यम से परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आप क्विजेज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ये हमारा लूसेंट का कोर्स है 199 रुपीज़ में, जो बहुत ही अफोर्डेबल है। आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज इस पर कराई गई है। एज यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप बन जाएंगे, बहुत ही माहिर हो जाएंगे क्वेश्चंस को करने में। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमारा ये कोर्स मैं रिकमेंड करूँगी, आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये कोर्स हमारा हिंदी में है। फिजिक्स का वॉल्यूम 1 है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर 6 मंथ के लिए आपको एनडी का कोर्स मिल रहा है, जिसमें 600 से ज़्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 6 महीने तक आपके पास उनका ओपन रहेंगे, वो आपके लिए। आप देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं। इसमें आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया गया, एक्सरसाइज कराई गई है। तो ये भी बहुत ही अफोर्डेबल है और इंडिविजुअल मेंटोरशिप भी है, आपको प्रोवाइड करी जाएगी, कौन सा सब्जेक्ट कैसे तैयार करें। दिस इज़ ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 ईयर का कोर्स है, जो 1 ईयर के लिए आपके पास ये सारे वीडियोस ओपन रहेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप इसको कई बार देखिए और फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हम आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है भारतीय दर्शन, दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से इस चैप्टर से ज़रूर है कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। शुरू करेंगे। यहाँ पर कितने अपने टॉपिक हैं, कितने अपने दर्शन हैं। इनको षट दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? षट दर्शन। तो जैसे कि पहला क्या है? वैशेषिका। इसके कौन थे प्रवर्तक? कन्नड़। ठीक है, साइंस लॉजिक से संबंधित है ये। उसके बाद है न्याय। न्याय के प्रवर्तक कौन है? गौतम। फिर योगा के पतंजलि। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन, जिसके कपिल मुनि है। वेदांता वेद व्यास। मीमांसा जैमिनी। तो मैंने इसको याद कराया था, मीमांसी है, उसको जामुन बहुत पसंद है। वेदांता वेद व्यास याद हो जाएगा आपका। सांख्य कपिल मुनि, यानी कि कपिल नाम का एक लड़का है जिसकी संख्याएं यानी कि नंबर सिस्टम जो है, जो महिमा पढ़ाती है, वो पार्ट बहुत अच्छा है। योगा पतंजलि याद रहने ही वाला है, नो डाउट। ठीक है, ये सबको पता है। न्याय तो गौतम बुद्ध न्याय की बात करते हैं, ऐसे याद कर लो। और वैशेषिका कन्नड़। तो जैसे भी आपको याद होता है, मैंने थोड़ी बहुत ट्रिक्स आपको बता दी हैं, बस आपको याद रखना है, रिलेट कर लेना है। क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो शून्यवाद की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही आसान सा सवाल है, जवाब देना है आपको। शून्यवाद की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? नागार्जुन के द्वारा, उपाली के द्वारा, अश्वघोष के द्वारा या फिर वसुमित्र द्वारा? ए आंसर आपका सही हो जाएगा। नागार्जुन ने जो है स्थापना की थी किसकी? शून्यवाद की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। सिंपल क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हैं तो बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाते हैं। अगला सवाल है, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। राइट आंसर आपका सांख्य हो जाएगा। जो सांख्य है वो किसका? संख्या नंबर सिस्टम किसका अच्छा था? कपिल नाम के लड़के का। तो कपिल मुनि जो है वो उसके प्रवर्तक है और सांख्य जो है वो सबसे पुराना ओल्डेस्ट दर्शन है, याद रखना। अगला सवाल है, सांख्य दर्शक का संस्थापक किसे माना जाता है? कपिल मुनि को माना जाता है। ये भी सिंपल सा है, मेरे को याद हो गया, होप सो आपको भी याद हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है कौन सी है? सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक या चारवाक? तो जब सबसे प्राचीन दर्शन ये है तो सबसे शुरुआत यहीं से हुई होगी, तो आपका सांख्य जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? योग सूत्र पतंजलि, काम सूत्र वात्सायन, न्याय सूत्र गौतम और गीता रहस्य गांधी जी। तो यहाँ पर भाई अगर आपको ये योगा पतंजलि याद आ रहा है, गौतम बुद्ध न्याय की बात करते थे, ठीक है। काम सूत्र वात्सायन सही है कि नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन गीता रहस्य गांधी जी, तो जरूर 4th नंबर हमें लग रहा है कि 4th गीता रहस्य गांधी जी ने तो नहीं लिखी है, ठीक है। ये वर्क है किसका? बाल गंगाधर तिलक का। तो ये याद रखिएगा और यहाँ से हमें क्या हो जाता है? 4th आंसर हमारा सही मिल जाता है, क्योंकि यहाँ ये पूछा था युग में सही नहीं है, तो नहीं में आपका डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और एक चीज ये याद कर लेना, कामसूत्र बी ऑप्शन किसने लिखा था? वात्स्यायन ने, क्योंकि हम षट दर्शन के अंदर नहीं पढ़ते हैं। अगला सवाल है,
योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेरी इजी, पतंजलि के प्रोडक्ट्स आते हैं और बाबा रामदेव का कंपनी है और योगा वो सिखाते हैं, तो ऐसे रिलेट कर लो। अगला सवाल, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? द्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत या अद्वैत वेदांत? डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अद्वैत वेदांत जो है वो किसके द्वारा लाया गया? शंकराचार्य के द्वारा लाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? जैनियों ने, बुद्धों ने, आजीविकों ने, मीमांसकों ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आजीविकों ने। सी जो है आपका सही जवाब है। किसके लिए? कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, ये किसने कहा? ये आजीविकों ने कहा। अगला सवाल है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में? तो अद्वैतवाद की जो स्थापना करी वो इन्होंने नहीं करी और इनका जन्म जो है केरल में हुआ था। किसका? शंकराचार्य का। तो आदि शंकराचार्य कहा जाता है इनको। आदि शंकराचार्य केरल में पैदा हुए और उन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना करी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, ये सही है, या फिर रामानुज पहले आए फिर चैतन्य आए फिर शंकराचार्य आए? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पहले शंकराचार्य फिर रामानुजन फिर चैतन्य। ठीक, तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो टाइम पीरियड से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद या फिर राघुलोभद्र या फिर उपाली या फिर मखली गोसाल? तो थोड़े से नाम टफ हैं जैसे कि देख रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमें क्या करना है कि इनको रट लेना है, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको इसी तरह से पढ़ने होते हैं। मखली गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं, जरूर याद रखना। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोसाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? यानी कि वो भारतीय दर्शन से इतना इन्फ्लुएंस नहीं थे जितना वो वेस्टर्न से थे। ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफी से। कौन था ऐसा? अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर केशव चंद्र सेन? राजा राम मोहन राय जो थे ये क्या हुए, ये बाहर से पढ़ करके भी आए थे और इन्हें क्या माना जाता था कि इन्होंने कौन से समाज की, आर्य समाज की स्थापना करी और उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने क्या करा कि वेस्टर्न कल्चर से सीखना इन द सेंस कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं सीखा, बल्कि ये ज़रूर सीखा कि हमारे भारतीयों में क्या है कि बहुत रूढ़िवादिता बहुत है, बहुत सी ऐसी कल्चर को, ऐसी चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं जो एक्चुअली बिल्कुल गलत है या नहीं होनी चाहिए। तो इस पर उन्होंने कार्य किया था। अगला सवाल है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? कपालिक संप्रदाय वालों की, नागार्जुन के शून्यवाद की, आजीविकों की या फिर चारवाकों की? तो ये राइट आंसर हो जाएगा चारवाकों की। चारवाक जो है किस पे विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म नहीं होता है, तो ये चीज़ याद रखना। घुमा फिराकर क्वेश्चन पुनर्जन्म पर भी पूछा जा सकता है कि ये जो है वो किसने कहा था या कौन विश्वास नहीं करते, तो चारवाक। अगला सवाल है, वैशेषिक दर्शन जो है वो किसके प्रणेता कहे जाते हैं? वैशेषिक दर्शन के प्रणेता किसको कहा जाता है? चारवाक को, गौतम को, कनाद को, कपिल को? कनाद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं और आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत या फिर एकेश्वरवाद? विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत से रिलेटेड है रामानुजाचार्य। अगला सवाल, और शंकराचार्य किससे रिलेटेड थे? अद्वैतवाद से। अगला सवाल है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अभी जस्ट मैंने आपसे पूछा और यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन भी आ गया, शंकराचार्य से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि का संबंध किससे है? बहुत इजी, योग दर्शन से है। ठीक है, तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला, महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है? तो कपिल मुनि का क्या अच्छा था? संख्या वाला नंबर। ठीक है, संख्या, तो सांख्य दर्शन। डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हो जाता है, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की है? चैतन्य ने, नानक ने, सूरदास ने, वल्लभाचार्य? वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग किससे रिलेटेड है? वल्लभाचार्य से रिलेटेड है, याद रखिएगा। पुष्टि मार्ग जो है वो वल्लभाचार्य से रिलेटेड है। अगला सवाल देख लेते हैं, अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्गों की जो है वो बात किस में करी गई है? किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। 8 मार्ग किसने बताए थे? बौद्ध ने बताए थे। बुद्ध धर्म में बताए गए हैं आपके कौन कौन से 8 मार्ग हैं जिनको आपको
फॉलो करना चाहिए अपने पूरे लाइफ टाइम में। अगला सवाल है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है या किसने दिया है, कौन से दर्शन में दिया गया है? न्याय, मीमांसा, वेदांत, वैशेषिक। मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? द्वैताद्वैत के हैं निम्बार्काचार्य। कौन है? निम्बार्काचार्य। डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा एक एक जो इस तरह की चीजें हैं ना, द्वैताद्वैत, अद्वैतवाद, ठीक है, या फिर आपका जितने भी, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है हम अक्सर क्या होते हैं कि अभी तो हम एक एक करके पढ़ रहे हैं तो याद रहता है, जब हमारे सामने एक साथ सारे ऑप्शंस आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको जरूर रिपीट कर लीजिएगा, कई बार रिवाइज कर लीजिएगा। द्वैताद्वैत के निम्बार्काचार्य हैं। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? माधवाचार्य। ये हमने थोड़ी देर पहले देखा, माधवाचार्य। द्वैतवाद और द्वैताद्वैत अलग है, द्वैतवाद अलग है। न्याय दर्शन का लेखक कौन था? तो गौतम बुद्ध को न्याय पसंद था, मैंने ये आपको बताया था, तो गौतम बुद्ध न्याय की बात करते हैं। कपिल मुनि द्वारा कौन सा दर्शन प्रणाली है? सांख्य। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आई थिंक बहुत सारे आ गए हैं इसमें। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। रामानुज। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम इस चैप्टर में ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था म्यूजिक से रिलेटेड चैप्टर था, उसमें भी बहुत ये सेम क्वेश्चन था बट अलग तरीके से था। तो क्वेश्चन देख लो कि किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं कि भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो ये थे रामानुज। अगला सवाल है, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? मीमांसा को क्या पसंद है? जामुन, तो जैमिनी हो जाएगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था और कोरिलेट कराया था। जैमिनी जो है ये मीमांसा के संस्थापक है। अगला सवाल, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? लोकायत दर्शन के प्रतिपादक चार्वाक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चार्वाक। और चार्वाक ने ही बात की थी कि पुनर्जन्म नहीं होता है बॉडी का, तो क्या करो आप अभी जो जी रहे हो उस अच्छा एकदम मस्त जीवन जियो, चाहे उसके लिए आपको उधार लेना पड़े। महर्षि गौतम का संबंध किससे है? सांख्य दर्शन से, योग दर्शन से, न्याय दर्शन से या फिर वैशेषिक से? तो गौतम, न्याय, ये याद रखना। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। और आज का आखिरी सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा। बहुत ही सिंपल सा है, बौद्ध धर्म में ज़्यादातर जो है पाली भाषा का ही यूज़ किया गया है, तो याद रखिएगा, ना संस्कृत ना कुछ और। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो इसको शेयर करिएगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक आएगा। थैंक यू सो मच।